गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में आज हमारा 24वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन पर आधारित पदार्थ के अणुभार की गणना, या हम कह सकते हैं क्वथनांक उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल। बच्चों, ये पहला न्यूमेरिकल है। देखिएगा, ग्लूकोज के 1 जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला हुआ है, जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है और शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक, अब देखिए, अब मैं बच्चों इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको मैं कल पिछले टर्म पर बताया था, क्या बताया था, m बराबर 1000 kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी इंटू क्या बताया था, कैपिटल W। इतना मैं आपको बताया था। आप जानते हैं जहाँ m क्या है, पदार्थ का अणुभार है, और kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। और इसमें यही क्या करना है, kb का मान बच्चों ज्ञात करना है। स्मॉल w क्या है, पदार्थ अर्थात विलेय का भार है। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है। और आपका कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। यहाँ देखेंगे, आप जानते हैं m क्या है, अणुभार है, जो कि किसका अणुभार है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का बच्चों सूत्र होता है C6H12O6, और जिसका अणुभार होता है बच्चों 180 हो गया। और हमें क्या करना है, Kb को ज्ञात करना है, मैंने ऐसे लिख दिया। और स्मॉल W कितने ग्राम है बच्चों, 12 ग्राम है। कितना ग्राम है, 12 ग्राम। और डेल्टा टीबी कितना, डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन है। विलयन और विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक को हम जब घटा देंगे, आप जानते हैं, तब हमारा क्या मिल जाता है, डेल्टा टीबी अर्थात क्वथनांक उन्नयन। आपको पता है विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है, डेल्टा टीबी कहलाता है। यहाँ देखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस और माइनस क्या हो जाएगा, उस 100.4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा। और आपका कैपिटल W जो है क्या है, विलायक का भार है, अर्थात कितने ग्राम है बच्चों, 100 ग्राम है। अब हमें इसी Kb का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा बच्चों। हम कह सकते हैं एक फार्मूला बन जाएगा, Kb बराबर क्या, m इंटू डेल्टा टीबी इंटू क्या, कैपिटल W अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 क्या, 1000 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, W। और ये आपका हो गया बच्चों क्या, फार्मूला हो गया। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे, इसमें इस फार्मूले में देखिएगा, अब मान को इसी फार्मूले में सभी मान को क्या करना है, रख देना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 180 और डेल्टा टीबी जब घटाए हैं तो कितना आया है, 0.34, और कैपिटल W कितना आया है, यहाँ पर 100 ग्राम, और यहाँ आप क्या, 1000 है, 1000 लिख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल W क्या है, 12 मैंने लिख दिया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसका भाग देंगे तो 0.51 क्या जाएगा, डिग्री सेल्सियस, और क्या, मोलल इनवर्स आ जाएगा। क्या जाएगा, मोलल इनवर्स आ जाएगा। यही क्या है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, किसका, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। और आपका जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना होता ही है। इससे बहुविकल्पी टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है।
आपका एक ऑप्शन दे दिया जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, 0.52, 0.53 या 53, जो भी दे दिया जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.51। ठीक, अब मैं बच्चों आप लोगों को अगला सवाल बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। ये दूसरा सवाल है आपका, दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल 2 है आपका। यहाँ एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, जिसमें 6 ग्राम पदार्थ, 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है, घुला है, जिसका क्वथनांक, जिसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, गणना कीजिए। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और आपको जहां पर आप जानते हैं Kb बराबर कितना होता है 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स। ये प्रश्न में क्या किया गया बच्चों, दिया है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए अब आप जानते हैं m बराबर क्या होता है 1000 Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू क्या कैपिटल W। ठीक, अब आप इसमें देखेंगे कि हमें इस फार्मूले मतलब इस न्यूमेरिकल में अणुभार की गणना करना है। तो यहाँ आप जानते हैं यम की क्या होता है, अणुभार होता है, अर्थात यम का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, यम का मान निकालना है, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ Kb बराबर क्या, Kb बराबर क्या हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस और स्मॉल w बराबर कितना हो जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ डेल्टा TB हमें निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा TB, जो कि आप जानते हैं क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। और क्वथनांक का उन्नयन यहाँ यही है, आप जानते हैं क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकलता है, विलयन का क्वथनांक माइनस क्या हो जाएगा, विलायक का क्वथनांक। विलायक क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ आप दिया गया है कितना है, विलयन का क्वथनांक 100.51 और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, घटा देंगे 0.51 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा डेल्टा TB का मान। अब देखिए कैपिटल W निकाल, कैपिटल W दिया है कितना ग्राम है, 100 ग्राम जल है। कितना ग्राम है बच्चों, 100 ग्राम है। अब इसी मान को इसी फार्मूले में आप लोग क्या करिए, रख दीजिए, आपका सवाल लग जाएगा। क्या यहाँ लिखेंगे 1000 गुणे क्या हो जाए Kb 0.51 और आपका स्मॉल W कितना ग्राम है बच्चों, 6 ग्राम है। फिर यहाँ देखिए डेल्टा TB कितना आया है 0.51 इंटू क्या हो जाए कैपिटल W 100 ग्राम। ठीक, अब यहाँ 0.51 कट गया, आपका ये कट गया, यहाँ पर 2 शून्य है, 2 शून्य क्या हो जाएगा
कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 10 बचा और यहाँ क्या है 6 है, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 60। तो उस यौगिक का अणुभार कितना है बच्चों 60 है। आपका क्वथनांक उन्नयन पर आधारित ये दोनों न्यूमेरिकल क्या हो गए लग गए हैं। अब मैं आप लोगों को बच्चों बताऊंगा तनु विलयनों के अणुसंघ गुण का चौथा गुण। मैं आप लोग को 3 गुण पढ़ा चुका हूँ। मैंने पहला बताया परासरण एवं परासरण दाब, दूसरा मैंने बताया वाष्प दाब का अवनमन, फिर मैंने तीसरा बताया क्वथनांक का उन्नयन। अब मैं आप लोगों को चौथा गुण बताने जा रहा हूँ हिमांक का अवनमन। अवनमन मीन्स होता है घटना, उन्नयन मीन्स होता है बढ़ना। ठीक, तो देखिएगा यहाँ इसमें देखिएगा हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये टॉपिक है हिमांक का अवनमन। बच्चों सबसे पहले जानिए हिमांक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा जानिए क्या है हिमांक। देखिएगा बच्चों किसी द्रव का वह ताप, क्या किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वह क्या कहलाता है हिमांक कहलाता है। सिंपल में बच्चों हिमांक परिभाषा इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि जब जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह ताप उस द्रव का हिमांक कहलाता है। अब देखिए मैंने हिमांक की परिभाषा बताया, अब यहाँ हमें क्या बताना है हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन के विषय में सुनिएगा बच्चों किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक क्या हो जाता है घट जाता है। क्या हो जाता है घट जाता है। आप क्वथनांक उन्नयन में पढ़ें, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते थे तो वहां पर वाष्प दाब कम होता था, लेकिन क्वथनांक क्या हो जाता था बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है हिमांक क्या हो जा रहा है बच्चों घट जा रहा है। तो जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक भी क्या हो जाता है बच्चों कम हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं वाष्प दाब अवनमन के कारण, किसके वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। उसमें क्या था विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से क्या था अधिक था, और यहाँ क्या है विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या है कम है। ठीक, तो बच्चों हम कह सकते हैं किसका हिमांक ज्यादा है विलायक का, विलयन का हिमांक क्या है कम है। तो जो ज्यादा होता है उसमें से क्या होता है अंतर किया जाता है, कम वालों क्या किया जाता है घटाया जाता है। हम कह सकते हैं विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ कहलाता है। जैसे बच्चों विलायक का हिमांक क्या है टीओ है मैंने मान लिया, और विलयन का हिमांक केवल क्या माना टी मान। और मैंने क्या परिभाषा बताया अभी हिमांक का अवनमन, मैंने कहा विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर क्या कहलाता है डेल्टा टीएफ, अर्थात हिमांक अवनमन कहलाता। यहाँ देखिएगा बच्चों हम कह सकते हैं टीओ माइनस टी बराबर क्या डेल्टा टीएफ, जो कि क्या है हिमांक का अवनमन है। ठीक, मैंने आप लोगों को इतना टॉपिक इतना बताया। अब आप लोग कुछ ऐसे रिलेटेड चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपका
बिल्कुल क्वथनांक उन्नयन से क्या होता है, मिलता जुलता है। अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है, डेल्टा टीएफ होता है, और डेल्टा टीएफ किसके समानुपाती होता है, वाष्प दाब अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, और वहां आप क्या पढ़े थे, क्वथनांक उन्नयन में भी आप पढ़े थे, क्वथनांक उन्नयन किस अर्थात डेल्टा टीबी किसके समानुपाती था, वाष्प दाब अवनमन के। और यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। फिर आप जानते हैं जो वाष्प दाब का अवनमन होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। इसको आप जानते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ जब इसके समानुपाती होता तो हम कह सकते हैं बच्चों डेल्टा टीएफ वाष्प दाब, वो डेल्टा टीएफ विलेय के भी मूल प्रभाज के क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं डेल्टा टीएफ अर्थात हिमांक का अवनमन समानुपाती वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब के अवनमन, और समानुपाती होता है बच्चों विलेय के मूल प्रभाज, क्या, विलेय के मूल प्रभाज। ये आपका इतना हो गया। अब मैं आप लोगों को इसी में अगले हेडिंग बताने जा रहा हूं। देखिएगा क्या है अगले हेडिंग, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन और विद्युत अनवघट्ट के और विद्युत अनवघट्ट के विलयन की मूललता में संबंध, क्या संबंध। बच्चों जो हिमांक का अवनमन होता है, विलयन के हिमांक का अवनमन वो मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिएगा यहाँ डेल्टा टीएफ समानुपाती क्या, मूललता, क्या, मूललता, जिसको हम स्मॉल एम द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जब वहां पिछले टर्न पर आप लोग क्वथनांक उन्नयन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डेल्टा टीबी समानुपाती क्या, मूललता। ठीक, ये तो आपका इतना हो गया बच्चों। अब मैं आप लोगों को हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना के विषय में बताने जा रहा हूं। हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना, क्या बच्चों, हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना। बच्चों किसी आवासशील एवं विद्युत अनवघट्ट पदार्थ के अणुभार यम और डेल्टा टीएफ अर्थात हिमांक अवनमन में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध होता है यहाँ पर बच्चों, यम बराबर क्या, 1000 केएफ, क्या हो जाएगा, केएफ इंटू क्या, स्मॉल डब्ल्यू, अपन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीएफ इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। आपको सेम टू सेम फार्मूला वैसे है जैसे आप क्या करते थे, क्वथनांक उन्नयन का निकालते थे, बस थोड़ा सा अंतर है। जहां पर आप केबी लिखते थे वहीं पर क्या आप लिख रहे हैं, केएफ लिख रहे हैं। जहां पर डेल्टा टीबी लिखते थे वहीं पर आप क्या लिख रहे हैं, डेल्टा टीएफ लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, यम क्या है, पदार्थ का अणुभार है, और केएफ क्या है, हिमांक
मतलब विलायक का मूलल अवनमन स्थिरांक है। वहां क्या था, उन्नयन स्थिरांक था, और यहाँ क्या है, अवनमन स्थिरांक है। ठीक। और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का भार है। और यहाँ डेल्टा टीएफ क्या है बच्चों, ये आपका हिमांक का अवनमन है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। अब यहाँ मैं बच्चों यह करके लिख सकता हूं क्या, ये तो आपका क्या हो गया, मोलल अवनमन स्थिरांक हो गया। बच्चों मोलल अवनमन स्थिरांक के स्थान पर हम ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, किसी आवासशील एवं विद्युत अनवघट पदार्थ के अणुभार यम और क्या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक और हिमांक अवनमन में निम्नलिखित संबंध होता है। देखिएगा क्या हम लिख सकते हैं, एम बराबर क्या हो जाएगा 100, जहां पर हम 1000 लेते थे वहीं क्या लिखेंगे 100, जहां केएफ लिखते थे वहां क्या लिखेंगे के, और इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ इनटू क्या बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू। जहां पर आप जान रहे हैं एम क्या है, अणुभार है, के क्या है, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, पदार्थ का भार है, डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक का अवनमन है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बच्चों, विलायक का भार है। यहाँ आप क्या केएफ के स्थान क्या लिखे हैं, के लिखे हैं, केएफ क्या था, मोलल अवनमन स्थिरांक था, के क्या है आपका, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।